नमस्ते सभी को, मारिता योगा फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आई होप कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे योग अभ्यास फॉर योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही के लिए। इस दौरान आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, यानी कि किसी किसी का वज़न घट जाता है, किसी किसी का वज़न बढ़ जाता है 2-3 किलो। किसी किसी का घट इसलिए जाता है क्योंकि उनको नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से खाना खाया नहीं जाता, और किसी किसी को क्रेविंग की वजह से ज़्यादा भूख लगती है, तो इस वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। इस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी में पेन होता है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे आपको योग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप मेंटली रिलैक्स रहें, अपने आप को फिट रखें। बट योग अभ्यास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है और आपके डॉक्टर हाँ बोल देते हैं कि आप एक्सरसाइज या फिर योगा कर सकते हैं तो ही आप शुरू करिए। अगर वो मना करते हैं तो प्लीज़ ना करें, वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, तो उनकी बात आप ज़रूर सुने। तो आज हम करेंगे ध्यान में रखते हुए कि आपको कुछ भी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि ये अलग टाइम है। प्रेगनेंसी का टाइम और नॉर्मल टाइम अलग होता है। नॉर्मल टाइम में हम अगर ओवर स्ट्रेच कर भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी ओवर बेंडिंग, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं करना। ना आपको पेट पर जिससे दबाव पड़े वैसे आसन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे। इस तरीके से आप कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए, जैसे भी लगे। मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ इस समय, अपने लेफ्ट लेग को अंदर करके राइट को बाहर करके। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, वरना आप इस तरीके से क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं। बस मेन है कि आपको रोज़ नीचे ज़रूर बैठना है, ठीक है। तो अभी सुखासन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। 2 से 3 बार पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर डीप ब्रीद आउट करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो पहला आसन करेंगे हम बद्धकोण आसन। उसके लिए आपको सिंपली अपने पैरों को सामने करिए। अब अपने राइट वाले पैर को मोड़िए, फिर लेफ्ट वाले को मोड़िए। अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर अपने हाथों से पकड़ लीजिए अपने पंजों को। अब धीरे धीरे आपको अपने थाइस को इस तरीके से ऊपर नीचे करना है, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा तेज़ ना करें, बिल्कुल स्लो स्लो आप इसको करते रहिए। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेच आता है, इनर थाइस में स्ट्रेच आता है। ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके आपके बेली को, आपके यूट्रस को सपोर्ट करती है। तो आपको हिप ओपनिंग वाले आसन्स और जिससे पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेंथ आए, वो आसन्स पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको इसको करना है कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए रोज़ करना है, और बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको करेंगे। हम काउंट करेंगे 10 सेकेंड्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ध्यान रखें कि बैक में हंच ना बनाएं, उससे आपको बैक में पेन बढ़ सकता है। जितना हो सकता है अपनी बैक को सीधा करके रखेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब अपने पैरों को सामने कर लेंगे इस तरीके से। अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे स्ट्रेच करेंगे, आगे स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे स्ट्रेच करेंगे। अगर ज़्यादा प्रेशर फील होता है तो आप हाथों को नीचे रख के इस तरीके से आगे पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ्स में स्ट्रेच आएगा।
जिससे आगे जाके आपको तकलीफ नहीं होगी, जैसे कि सूजन नहीं आएगी आपको आपके पैरों में, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो सूजन से आप बच जाएंगे और पैरों में दर्द नहीं होगा। उसके बाद आपने इस तरीके से अपने पैरों को रोटेट करना है। ये भी हम 10 टाइम्स करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े फायदे कर जाते हैं, तो इनको आप मिस ना करें, इनको आप डेली ज़रूर करिए। अब इसी को हम रिवर्स करेंगे इस तरीके से। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहाँ से अपने राइट वाले नी को बेंड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपको फुट को अपने इनर थाई से टच करके रखना है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से खींचेंगे ऊपर, जिससे कि आपको बैक पेन में भी रिलीफ मिलेगा। अगर आपका बैक का पोस्चर खराब है या फिर कमर दर्द है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यहाँ से जाएंगे हम जानु शीर्षासन में। इस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपको जानु शीर्षासन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1। अब आप ले लीजिए बेल्ट इस तरीके से, या फिर ले लीजिए आप दुपट्टा। आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, इस तरीके से यहाँ फंसाइए और सामने देखते हुए होल्ड करिए, ठीक है। इस तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी ऐसा आसन नहीं करना है जिससे कि आपको आपके पेट पे दबाव पड़े। अगर आप डायरेक्ट नीचे झुकते हैं तो आपके पेट पे प्रेशर आएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये टाइम वो नहीं है कि आपको कुछ नया ट्राई करना है। ये टाइम वो है कि जो भी आप करो बिल्कुल स्मूथली करो, ठीक है। और आपको जहाँ भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, चक्कर आते हैं या फिर कहीं भी पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आप एक्सरसाइज को वहीं पर रोक देंगे। अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब आप अपनी बेल्ट ले लीजिए और इस तरीके से सामने देखते हुए स्ट्रेच करिए। इससे आपको आपके बैक में माइनर स्ट्रेच आएगा, जिससे कि आपका लोअर बैक में रिलीफ मिलेगा और आपके पंजे अंदर रहेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग काफ्स में भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। नाउ नेक्स्ट आसन करेंगे हम इस तरीके से। आप अपने राइट वाले लेग को बाहर निकाल लीजिए। अगर साइड में पूरा नहीं जा रहा तो आप हल्का सा सामने भी रख सकते हैं पैर। तो अगर बिल्कुल पीछे साइड में नहीं हो रहा है तो हल्का सा आप इधर भी रख सकते हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और धीरे से ऐसे साइड में स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अगर आप इस वाले हाथ से अपना पैर नहीं पकड़ पा रहे तो सेम आपने अपना दुपट्टा या फिर इस तरीके से बेल्ट का यूज़ करना है। इसको फंसा लीजिए और अपने हाथ में पकड़िए राइट वाले हैंड में। लेफ्ट हैंड ऊपर हल्का सा बेंड करेंगे, जिससे कि आपको साइड्स में स्ट्रेच आएगा, जिससे आपका डाइजेशन ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा। तो होल्ड करेंगे यहाँ पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सेम आपने दूसरी तरफ से रिपीट करना है। अब मैंने लेफ्ट लेग निकाल लिया है अपने साइड में। पैर को साइड में करते ही मेरे को हैमस्ट्रिंग और काफ्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है। तो आप सेम अपना बेल्ट या फिर दुपट्टा ले लीजिए, फंसा लीजिए पैर में और राइट वाले हैंड के ऊपर साइड में हल्का सा बेंड करके होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे धीरे वापस आएंगे।
योग अभ्यास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आप ट्राई करिए कि कुछ खा के करिए, यानी कि आप खाली पेट ना करें, क्योंकि आप अभी इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं। तो आप थोड़ा जैसे फ्रूट्स जूस कुछ खा लीजिए, उसके 1 घंटे बाद आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम कैट एंड काव। इस तरीके से आप घुटनों के बल आ जाएंगे, अपने हाथों में अपने कंधों की चौड़ाई जितना गैप लेंगे और पीछे से आपने हिप लेवल स्पेस लेंगे। अब धीरे धीरे फेस को ऊपर करेंगे, अपने बैक में कर्व बनाएंगे और सांस को छोड़ते हुए ऐसे गर्दन को अंदर और अपने बैक को ऊपर पुश करेंगे। सांस भरते ऊपर, सांस को छोड़ते हुए अंदर। इससे आपको बैक पेन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसको 10 टाइम्स करेंगे। 3 इनहेल अप, 4 5 और बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल स्लो स्लो। 6 7 8 9 लास्ट 10। अब यहाँ से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। पीछे से आपको अपने पैरों के अंगूठों को मिला के रखना है और अपनी एड़ियों को ओपन करके बैठना है। मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाती है आपको, तो आपको वज्रासन ज़रूर करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप वज्रासन में डेली बैठेंगे और धीरे धीरे आप इस पोजीशन में सांस लेंगे। दो से 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। से अपने दोनों घुटनों को ओपन कर लीजिए जितनी आपकी मैट की चौड़ाई है, और या फिर आप इस तरीके से बोल्स्टर या फिर आप तकिया ले सकते हैं। और यहाँ से जाएंगे अब हम चाइल्ड पोज में। इस तरीके से जाना है। ध्यान रखना है कि आपका पेट ना दबे। इस तरीके से या फिर अपने माथे को रख सकते हैं। ये 2 मिनट करने के बाद आपको वापस आना है। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपकी थकावट भी चली जाएगी। अब नेक्स्ट करेंगे हम, आपको मल्लासन पोजीशन में आना है। उसके लिए आपके पास अगर इस तरीके से योगा ब्लॉक्स हैं तो आप उनके ऊपर बैठ जाइए। अगर योगा ब्लॉक्स नहीं है तो छोटा सा स्टूल होता है, उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। और बस अपने एल्बोज को नीज पे रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाइए। इससे आपको इनर थाइज में स्ट्रेच आएगा, आपकी इनर थाइज की मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी और थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठ जाइए। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप बिना ब्लॉक्स के भी बैठ सकते हैं तो आप बिना ब्लॉक्स के ज़रूर बैठिए इस पोजीशन में। ऐसे आप बैठ सकते हैं। इससे आपको एंड में जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी और आपकी डिलीवरी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कि कम टाइम की होगी। आपका लेबर टाइम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रोज़ बैठना है। अब इसके बाद आपको लेट जाना है अपने पीठ के बल। अपने के बाद आपको अपनी बेल्ट या फिर दुपट्टा ले लेना है और अपने पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और खींचना है। ठीक है, ट्राई करना है कि आप अपने घुटने को सीधा कर लो और पंजों को अंदर। आपको यहाँ पर अपने बैक थाई पे काफ्स में स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। कम से कम 20 सेकेंड्स एक पैर से आप होल्ड रखेंगे।
सेम धीरे धीरे इसको वापस लाएंगे और अब दूसरे वाले पैर को आप ऊपर उठाएंगे और फंसा लेंगे। ठीक है, नी सीधा नहीं होता तो आप हल्का सा ऐसे करके भी रख सकते हैं, बट सीधा होता है तो आपको स्ट्रेट जरूर करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर होल्ड रखना है 20 सेकेंड्स के लिए। फिर धीरे धीरे आपको वापस आना है इस पोजीशन में। अब यहाँ से आपको सेतुबंद आसन में जाना है। अपने पैरों में गैप ले लीजिए, अगेन आप हिप लेवल, हाथों को अपने थाइस के साइड में रख लीजिए इस तरीके से। अब धीरे धीरे आपने अपने पेल्विस रीजन को ऊपर उठाना है, इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। इस तरीके से ऊपर फिर नीचे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल स्लो स्लो आपको इसके 20 टाइम्स इसको करना है। और फिर ऊपर जाके आपको होल्ड करना है इस तरीके से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। नाउ अब आएंगे हम आनंद बाल आसन में, जिससे आपको बैक की मसाज हो जाएगी, बैक पेन में रिलीफ मिलेगा, साथ ही साथ आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको पैर उठाने, अपने पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं और धीरे धीरे आप इसमें इस तरीके से रोल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप 20 टाइम्स रोल कर लीजिए। और धीरे धीरे आप फिर पैरों को नीचे रख दीजिए। जब भी आप लाइंग पोजीशन से आप सिटिंग पोजीशन में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे नहीं उठना है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड से करवट लेकर ही उठना है। इस तरीके से आप करवट लेंगे, पूरा सपोर्ट लेकर बैठेंगे। जब आप अपने बेड से भी उठते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप करवट लेकर ही उठिए, क्योंकि उससे आपके बैक में झटका आएगा, आपके पेट पे भी प्रेशर आएगा, तो आपको सीधे नहीं बैठना है। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम जो आपको पूरी प्रेगनेंसी में काम आएंगे। ठीक है, तो पहला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम, जो कि बेस्ट प्राणायाम होता है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए। तो करते कैसे हैं, अपने लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख लीजिए। अपने राइट हैंड में अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को बेंड कर लीजिए। जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप इस तरीके से छोटा तकिया ले सकते हैं, या फिर टॉवल को फोल्ड करके भी आप उसके ऊपर इस तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेफ्ट से आपने सांस लेनी है धीरे धीरे, राइट से आपने सांस छोड़नी है, वापस आपको राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से सांस छोड़नी है, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़िए, राइट से सांस भरिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से सांस छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। अगर आप प्राणायाम अपने पूरे 9 मंथ्स तक करते हैं तो आपको लेबर के टाइम पे एक फ़ायदा होगा कि जो आपकी सांस फूलती है, आपको घबराहट होती है, वो उससे आप बच पाएंगे। तो आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली ज़रूर करनी है। अब करेंगे हम ओम का उच्चारण, वो भी आपको डेली करना है, जिससे आपके माइंड काम डाउन हो जाएगा। अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लेंगे और गहरी लंबी पहले सांस लेंगे 2 बार,
सांस को छोड़ेंगे, दोबारा से सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, शुरू करेंगे। अब अपनी हथेलियों को आपस में रब कर लीजिए। गर्माहट महसूस होने के बाद आंखों पर, चेहरे पर, अपने कंधों पर अपने बेबी को पॉजिटिव एनर्जी पास करेंगे, अपने आप का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी हथेलियों को देखेंगे। ये हमने पूरी प्रेगनेंसी की सीरीज़ बनाई है पार्ट्स में, तो आप सारी सीरीज़ ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा